तीसरा प्रपाठक पहला खंड तीसरा प्रवाक। देव मधु की चर्चा चल रही है। आदित्य का देव मधु, जिस प्रकार से व्यक्ति मधुमक्खियों की छत्ता से मधु लेकर के स्वीकार करता है, सेवन करता है, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा मधु को भर के रखा है और उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए व्यक्ति को। इसी के लिए बताते जा रहे हैं। ये मधु की प्राप्ति के लिए तो सब लोग नहीं निकाल सकते, कुछ लोग निकाल सकते। जो मधुमक्खियों से सावधान रहता हो वो ही निकाल सकते। तो इसी प्रकार से इस देव मधु को भी सब प्राप्त नहीं कर सकते। जो उस विद्या को जानता है वही उसको प्राप्त कर सकता। एक दूसरा, ये जो शहद है उसको प्राप्त करने के लिए पाप होता है, क्योंकि मधुमक्खियों को मारना पड़ता है, उनके अंडों को मारना पड़ता है। परंतु इस देव मधु को प्राप्त करने के लिए कोई पाप नहीं होता, बल्कि उसमें अमृतत्व प्राप्त हो। और ये जो शहद है वो सबके लिए मधु नहीं है, जिनको अनुकूल है उनके लिए मधु है। और मान लिया जिसको मधुमेह है, शुगर है, उनके लिए तो विष है। जिनके लिए प्रतिकूल है उनके लिए तो मधु नहीं है वो। परंतु यहाँ जो देव मधु को प्राप्त करने जाएगा वो सबके लिए ही अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहता। मन दुखदायी नहीं होता, सुखदायी ही होता, आनंददायक ही होता। तो इस प्रकार से देव मधु वो भी अधिकारी किसको बनाया? इस देव मधु को प्राप्त करने का अधिकार किसको है? मनुष्य को। उसको पुत्र कहा है तो वो अधिकार है उसका। तो जैसे पुत्र अपनी संपत्ति के लिए लड़ता है, पिता की संपत्ति को लेने के लिए, नहीं दिए तो लड़के लेता है, तो उसी प्रकार से परमात्मा की इस संपत्ति को लड़के लेना चाहिए, दूर नहीं भागना कि हमको वो नहीं चाहिए, हमको संसार का आनंद चाहिए। तो यदि ऐसा है तो पशु की प्रवृत्ति होगी। तो शहद वो देव मधु की छत्ता और मधुमक्खी, मधुमक्खी कौन है? ऋचा है। और फूल कौन है? वेद। वेद फूल है और मधुमक्खियाँ ऋचाएँ हैं। तो मधुमक्खियाँ ऋचाएँ, वेद रूपी जो परमात्मा का ज्ञान भंडार है वो पुष्प है। वहाँ से ज्ञान रस को निकाल करके ये मक्खियाँ शहद को, देव मधु को एकत्रित करती हैं। तो वो रस क्या है? फूल में से वो रस ला करके शहद को इकट्ठा करती है मक्खियाँ, वो ऋचाएँ इकट्ठा करती है। वो रस क्या है? वो रस ये है, एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसः अजायत। वेद रूपी उस पुष्प से ऋचाएँ जो रस निकाल के ला रही हैं, वो ऋचा कौन से? वो रस क्या है? एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन। उसके चारों ओर मक्खियाँ मंडराई और उसमें परिश्रम किया, उसमें से रस निकालने का परिश्रम किया। तस्य अभितप्तस्य, उसमें से रस निकालने के प्रयत्न करने से यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य, अन्नाद्य इत्यादि रस उसमें से निकल के आया। तो ये रसः अजायत, ये रस उत्पन्न हुआ। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः आश्रयत तद वै एतद यद एतद आदित्यस्य रोहित तद व्यक्षरत तद आदित्यम। तो ये जो तत्, ये जो रस था, यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य आदि जो रस है, तद वो रस व्यक्षरत विशेष रूप से सर्वत्र व्याप्त हो गया, माने पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रस। बस परिश्रम करके उसको लेने का है, लेने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। परमात्मा ने यही मधुरूपी रस को सर्वत्र व्याप्त किया हुआ। तो व्यक्षरत हर्षों व्याप्त धातु से बना, तो सर्वत्र वो व्याप्त है, इसका तात्पर्य। और ये परमात्मा के ज्ञान रूपी रस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। ये रस किसको बताएगा? बता रहे हैं कि आदित्यम अभितः, चारों ओर आदित्य को ही बताएगा यह रस। माने वेद रूपी जो ज्ञान रस निकला वो रस किसको बताएगा? परमात्मा को ही बताएगा।
चाहे सृष्टि को बता रहा हो, या पृथ्वी सूर्य आदि संपूर्ण सृष्टि विज्ञान को बता रहा हो, या मनुष्य के विषय बता रहा हो, प्राणी के विषय बता रहा हो, कुछ भी बता रहा हो, अंतिम तात्पर्य वेद मंत्रों का आदित्य ही होता है। आदित्य माने परमात्मा ही होता है। तो आदित्यम अभितः आश्रयत, उसी का ही आश्रय किया हुआ है, उसी का प्रतिपादन करता है। तद वही एतद आदित्यस्य रूपम, यही आदित्य का रूप है, परमात्मा का रूप यही है जो ये वेद मंत्र बताते कि अंतिम तात्पर्य के रूप में वेद मंत्र जिसको बताते हैं वही परमात्मा का रूप है। आदित्यस्य रूपम यद एतद रोहितम, यही परमात्मा के अंदर रोहित है, मैं रोपित है, आरोपित है, ये परमात्मा के अंदर आरोपित है। जो कुछ है जैसे सामवेदी गान करता हुआ हर एक वस्तु में परमात्मा का आरोप करता, या उस क्रिया को परमात्मा के ऊपर आरोप कर रहा, चाहे पशु पक्षियों का हो, चाहे सृष्टि का कोई भी क्रिया हो रही हो, वो सबको परमात्मा के आरोपित करता है। यही परमात्मा का रूप है, परमात्मा को समझने का उपाय है। यहाँ रोहित शुक्ल आदि गुणवाची और वर्णवाची नहीं है, उसके अंदर आरोपित है वो, इस प्रकार के अर्थ में है। तो ये देव मधु के विषय में बताया, आगे और आएगा। ये खंड समाप्त हुआ। पीछे 3 सवर्णों का विषय आया था। सवर्णों के कौन कौन से सवन? प्रातः सवन, माध्याह्न सवन, तृतीय सवन। प्रातः सवन का गान वासव गान, माध्याह्न सवन का गान रौद्र गान, तृतीय सवन का गान आदित्य गान। ये 3 गान किए थे। तीनों से 3 ब्रह्मचारी भी ले सकते। और जो प्रातः सवन में वासव गान गाया था, उस गान करने के पश्चात मुझे इस रुद्र माने रुद्र ब्रह्मचारी 24 वर्ष का, तो इस अवस्था में जो कुछ भी अनारोग्य व्याधि आदि विघ्न आ जाए तो उन विघ्नों को दूर करके मुझे माध्याह्न सवन में पहुंचने की आयु प्रदान करें। प्रारंभिक वसु, तो प्रारंभिक जो वसु ब्रह्मचारी 24 वर्ष का है, उसने प्रार्थना किया कि मैं रुद्र अवस्था में पहुंच जाऊं। और रुद्र अवस्था में पहुंचने के पश्चात तो वहां पर भी प्रार्थना किया कि इस अवस्था में मुझे जो कुछ भी विघ्न बाधाएं व्याधि आदि आएंगे, इनको पार करके मैं आदित्य ब्रह्मचारी बनूं। और आदित्य ब्रह्मचारी पहुंचे वहां उस अवस्था पहुंचा, फिर प्रार्थना किया कि मैं संपूर्ण आयु को प्राप्त करूं, ये प्रार्थना किया। और इन 3 सवनों का छंद भी बताया। प्रातः सवन का छंद क्या बताया? गायत्री छंद। और माध्याह्न सवन का छंद क्या बताया? त्रिष्टुप छंद। और तृतीय सवन का छंद क्या बताया? जगती छंद। तो गायत्री छंद में कितने अक्षर होते? 24। और वह ब्रह्मचारी 24 वर्ष का। और वहां का जो छंद है वो भी 24 अक्षर का गायत्री छंद। और उसके पश्चात माध्याह्न सवन में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद कितने अक्षर का होता है? 44 अक्षर का होता है। तो रुद्र ब्रह्मचारी 44 वर्ष का। और भिन्न प्रकार का भी है। तृतीय सवन में जगती छंद है, वो 48 अक्षर का है। और वहां आदित्य ब्रह्मचारी वो भी 48 वर्ष का है। इन तीनों को जोड़ दो, 24, 44, 48। तीनों को जोड़ने पर कितने की क्या संख्या प्राप्त हो रही है? 116। तो पूर्ण आयु क्या हो गया? 116। आदित्य ब्रह्मचारी तृतीय सवन में प्रार्थना कर रहा है कि मैं संपूर्ण आयु को प्राप्त करूं। तो इसका मतलब 116 वर्ष की आयु को प्राप्त करूं। इस बीच मुझे जो कुछ भी विघ्न बाधा व्याधि प्राप्त हो, मैं उसको आप मुझे उसको दूर कर दीजिए। इस प्रकार का भी भाव वहां पर है। तो छंदों का या छंदों में विद्यमान अक्षरों का अन्य प्रकार से किस प्रकार का अर्थ निकलता, अभिप्राय निकलता, यह विचार करना या ग्रहण करना। तो ये विषय वहाँ छूट गया था, याद आया फिर बता दिया।